जो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 12 जुलाई 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 19A और 19B दोनों हम करेंगे। जैसा कि छुट्टियों से पहले हमारी दो वर्कशीट आती थी, एक ईवीएस की और एक हिंदी की सोमवार को, तो आज भी हमारी दो वर्कशीट आई है 19A और 19B। तो अभी हम 19A करेंगे और इस वर्कशीट के पूरे होने के बाद 19B करेंगे। तो ये वर्कशीट है हमारी हिंदी विषय की कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A या B, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, चित्र में एक लड़की ने कहा बहुत तेज वर्षा हो रही है और दूसरी ने कहा हाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। यहाँ वर्षा और बारिश दोनों का समान अर्थ है। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ने कहा बहुत तेज वर्षा हो रही है, दूसरे ने कहा हाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। तो वर्षा और बारिश दोनों का एक ही अर्थ है। जैसे पानी और जल, किताब और पुस्तक, भगवान और प्रभु, अंधकार और अंधेरा, इनका क्या है? समान अर्थ है, एक जैसा अर्थ है इनका। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए और संकेत पेटी का प्रयोग करते हुए उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो क्या है, इसको एक बार फिर से देखते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेड़, फूल, बादल, इनके चित्रों में रंग भरना है। तो जैसे आप फूल तो किसी भी रंग का कर सकते हैं, बादल आप हल्के नीले रंग का करिए, पेड़ ऊपर से हरा और नीचे से ये तना भूरे रंग का करिए। अब यहाँ पर संकेत पेटी में दिए गए हैं शब्द सुमन, वृक्ष, जलद, तरु, पुष्प, मेघ। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेड़, पेड़ के समानार्थी शब्द होते हैं वृक्ष और तरु। पेड़ के क्या क्या होते हैं? वृक्ष और तरु। दूसरा है हमारा फूल, फूल के पर्यायवाची होते हैं पुष्प और सुमन, पुष्प और सुमन। तीसरा है हमारा बादल, बादल के पर्यायवाची होते हैं बेटा जलद और मेघ, जलद और मेघ। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको 1, 2 और 3 से लिख दिया है। जैसे पेड़ के हैं तरु और वृक्ष, फूल के हैं सुमन और पुष्प, और बादल के हैं जलद और मेघ। ठीक है, ये देखिए ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है, ये जगह दी गई है जो। अब है भाग 2। भाग 2 में प्रश्न 2 है हमारा, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके सही पर्यायवाची शब्द को ढूंढिए और उस पर गोला लगाइए। यह है पंछी, क्या है? पंछी। अब पंछी को हम क्या कहते हैं? मोर कहते हैं, जानवर कहते हैं या पक्षी कहते हैं? पक्षी को हम पंछी कहते हैं, क्योंकि मोर पक्षी है, एक पक्षी है, लेकिन हम सभी को हम पक्षी नहीं कह सकते। सभी जो उड़ते हैं उनको हम मोर नहीं कह सकते, वो सभी पक्षी हैं। जानवर, जानवर तो अलग होते हैं, ये पक्षी हैं। अब ये देखिए, ये महिला है, महिला, औरत, पिता, बालिका। पिता अलग है, बालिका छोटी लड़की को कहते हैं, औरत महिला को ही कहते हैं। मित्र, लड़की, दोस्त, दुश्मन। लड़की हमारी दोस्त होती है, लेकिन सभी दोस्तों को हम लड़की नहीं कह सकते। लड़का भी हमारा दोस्त हो सकता है, तो यहाँ पर हमारी लड़की नहीं। फिर दुश्मन, दुश्मन मित्र नहीं, मित्र और दुश्मन अलग अलग होते हैं, तो दोस्त को हम मित्र बोल सकते हैं। तो क्या क्या है? पंछी, पक्षी, महिला, औरत, मित्र, दोस्त। आओ बातचीत करें। अब प्रश्न 3 है हमारा। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये चित्र देखिए बेटा, इससे ऐसा लग रहा है जैसे ये दादी जी जो हैं वो सैर के लिए निकले हैं और ये बच्चा इनकी मदद के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर ये बच्चा इनकी मदद के लिए कह सकता है कि दादी जी लाओ अपना हाथ मुझे पकड़ाओ, मैं आपको चलने में मदद करूँगा।
तो यहाँ पर ये दादी कह सकती है, अरे बेटा धन्यवाद, मुझे चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और दिखने में भी दिक्कत होती है, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मेरी मदद कर रही हो। यहाँ अपने आप में वाक्य बदल सकते हैं अपने अनुसार, आपको जो लगता है कि ये जो बातें कर रहे होंगे वो बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को पानी बचाना सिखाइए, जैसे सब्जियां धोने में प्रयुक्त पानी को पौधों में डालने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, जैसे सब्जी, फल या दाल चावल जो हम धोते हैं बनाने से पहले दाल चावल को, उसको भी हम पौधों के लिए दे सकते हैं और वो बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए। इस प्रकार हम पानी बचा सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। ये तो थी हमारी वर्कशीट 19A। अब देखते हैं वर्कशीट 19B। ये देखिए, ये है हमारी वर्कशीट 19B जो है EVS की, और यहाँ पर आपको सेम अपना सेक्शन A या B लिखना है, यहाँ अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महामारी या पैंडेमिक के दौरान हमने बहुत सी सावधानियों का और नियमों का पालन करना सीखा है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सावधानियों और नियमों को अनदेखा करके सभी के जीवन को खतरे में डालते हैं। अगर हमें इस महामारी से जीतना है तो हम सभी को एक साथ मिलकर कोरोना वायरस से बचने के उपायों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इसमें भाग 1 है, ऐसे ही कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचानें, इनके बारे में एक एक पंक्ति अपनी कॉपी में लिखिए। तो क्या है देखते हैं। पहले में है कि दोनों ने मास्क पहन रखे हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि हमें जब भी घर से बाहर जाए क्या है, सोशल डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए या आपस में दूरी बनाकर खड़े होना चाहिए। दूसरे में क्या है कि वो एक घर बना हुआ है, उसमें एक बच्ची है, तो जब आवश्यकता अनुसार ही बहुत ही ज़रूरी हो तो ही हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा हमें अपने घर पर ही रहना चाहिए। जब भी हम कहीं बाहर किसी से मिलते हैं तो हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए। चौथा है कि यहाँ पर जो सरकार हमें वैक्सीन दे रही है, इंजेक्शन दे रही है कोविड-19 के, हमें वो लगवाने चाहिए, जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भी आपके यहाँ पर उपलब्ध है, आपके मम्मी पापा को और घर में दादा दादी जी जो भी हैं बड़े, उन सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। पांचवा है कि हमें हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहना चाहिए। और छठा है कि हमें हमेशा जब भी घर से बाहर जाए मास्क पहन कर जाना चाहिए। तो बेटा इन सब से हम क्या कर सकते हैं, कोरोना से लड़ सकते हैं। आगे देखते हैं भाग 2। बच्चों, इन सावधानियों में सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है सही तरीके से मास्क का उपयोग करना। नीचे दिए गए चित्रों को संकेत बॉक्स की सहायता से पहचान कर लिखिए कि मास्क का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। अब देखो, पहले है हाथों को अच्छे से धोना। संकेत पेटी देखते हैं हम, हाथों को अच्छे से धोना। इस्तेमाल करने के बाद मास्क को डस्टबिन में डालना। मास्क चेहरे पर उतारने के बाद मास्क को न छुएं। ईयर लूप को पकड़कर ही मास्क को चेहरे से उतारें। मास्क को अपने नाक और मुंह को अच्छे से ढकें मास्क से। अब देखो, पहला क्या है, पहले है हमें हाथों को अच्छे से धोना। दूसरा क्या है, दूसरा है हमें अपने चेहरे को मास्क से अच्छे से ढकना है, नाक और मुंह को। हमारा जो ये मास्क है इसमें नाक और नीचे मुंह तक अच्छे से ढका होना चाहिए एरिया। तीसरा क्या है, तीसरा है इसमें कि हमें अपने ये यहाँ पर जो हम मास्क है ना, तीसरा क्या है, हमें अपने मास्क को छूना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, मास्क पहनते हैं और उसको हाथों से छूते रहते हैं, वैसे नहीं छूना, ये गलत है। चौथा है कि जब भी हम मास्क उतारते हैं तो ईयर लूप, ये जो कान के पीछे ऐसे रबड़ जाती है ना, जैसे मान लिया ये हमारा मास्क है तो ये ऐसे रबड़ जो होती है, ये कपड़ा होता है, तो हमें यहाँ से पकड़कर मास्क को उतारना चाहिए, जैसे ये लड़की उतार रही है। पांचवा है, जब हम मास्क पहन लेते हैं तो उसको हम डस्टबिन में हमें डालना चाहिए। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा बेटा। अब है प्रश्न 3। बच्चों, यदि हम सावधानी बरतने के बावजूद हम संक्रमित हो जाते हैं तो किस प्रकार पहचानेंगे कि हमें कोरोना संक्रमण हुआ है। कोरोना संक्रमण के कुछ लक्षण होते हैं जो आपको नीचे दिए गए चित्र दर्शाए गए हैं। अब आप इन चित्रों की सहायता से लक्षणों को पहचानिए और इनके बारे में कॉपी में लिखिए।
तो देखो क्या क्या संक्रमण, क्या क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले क्या है, इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, इसको बुखार हो गया है। जब हम बुखार हो जाता है तो हमें वो भी एक लक्षण है कि कोरोना हो सकता है। खांसी हमें हो गई है तो वो भी कोरोना का एक क्या होता है, लक्षण हो सकता है। फिर हमें क्या हो, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही हो, गला दुखने लग जाए, कुछ भी खाने पीने में हमें दिक्कत महसूस हो, हमें चक्कर आ रहे हो या सिर में बहुत तेज़ दर्द हो, तो ये क्या है, ये सभी कोरोना के लक्षण हैं। अगर ये है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए और कोरोना टेस्ट कराना चाहिए कि हमें कोरोना टेस्ट हुआ है या कोरोना हुआ है या नहीं। एक्टिविटी है यहाँ पर बच्चों, अब आप सही प्रकार से मास्क पहनना सीख चुके हैं, इसलिए अब आप मास्क पहनने के विभिन्न चरण दर्शाते हुए एक वीडियो बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि मास्क पहनने के विभिन्न चरणों की वीडियो बनाने में बच्चे की सहायता करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।